बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम सिंधी अदब से एक खूबसूरत अफसाना है और ख़ूबसूरत राइटर है। चाहूँगा कि वो अफसाना शार्ट मुख्तसर अल्फाज में आपसे बयान करूँ। थीम बहुत कमाल है, नतीजा आप ख़ुद समझ लीजिएगा। नसीम खलील हमारे उर्दू अदब सिंधी अदब में बहुत बड़ा नाम है। 80s में उनकी डेथ हुई थी। सिर्फ उन्होंने 3 किताबें लिखी, शबनम शबनम कंवल और उसके बाद डिम्मी और चोटियों दर यानी 34वां दर। टोटल अफसाने इनके 32 हैं, मगर कहते हैं कि जदीद दौर के सिंधी अदब में वो एक पिलर का समा है। जितनी भी शार्ट स्टोरी और अफसाने लिखे जाते हैं वो इनके गिर्द घूमते हैं। बहुत कमाल लिखा। चाहूँगा एक अफसाना आपसे शेयर करूं और उनका अफसाने का नाम है पहली मुराद। पहली मुराद से मतलब है कि पहली ख्वाहिश। लिखते हैं नसीम खलील कि एक शख्स डाकू था, उसका बेटा जवान हो गया। अब जैसे बालिग हुआ तो बेटे को वो दिन रात मलामत करते थे, कहते थे बड़े हो गए हो मगर अब तक तुमने कोई भी ऐसी चोरी नहीं की जिससे मेरा सर फ़ख्र से बुलंद हो। मेरे तमाम दोस्त मुझे ताने मारते रहते हैं कि तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया, बालिग हो गया, मगर अभी तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो तुमने काम किया था। तो उसका बाप कहता हमें देखो, अभी हम बालिग भी नहीं हुए थे तो ऐसी ऐसी भैंसों को चोरी करके हम पानी से लाते थे, दरिया पार करके, कि किसी को भनक भी नहीं पड़ती थी। बहुत दूर दूर तक हमारा नाम था। बेटा सुबह शाम सुनता रहता है और कुछ नहीं कहता, मगर बाप बदस्तूर उसे ये जोश और गैरत दिलाता रहता है कि तुम कोई काम करो और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाओ, जो हमने काम किए थे वो तुम भी करो। आखिर बेटे को एक दिन गैरत आ ही जाती है। वो दरिया के पार जाता है और एक खूबसूरत मोटी ताज़ी भैंस चुरा कर ले आता है। अब दरिया पार करके ले आता है और घर में जैसे ही उसका बाप देखता है इतनी खूबसूरत और आला नस्ल की भैंस, तो बेटे को थपकी देता है, कहता है शाबाश, अब तुमने काम किया है जो होना चाहिए। और भैंस को सहलाता रहता है और बहुत खुश होता है। कहता है ऐसी आला नस्ल की भैंस तो मैंने भी कहीं से चोरी नहीं की थी, वाकई तुमने बड़ा काम कर दिया है। अभी वो उसी खुशी से सरशार थे और उसका बाप कह रहा था ज़रूर इसके मालिक को ज़रूर कोई ख़ारिश होगी, बुखार आ जाएगा, इतनी सारी कीमती तुम भैंस ले आए हो। तो दरवाज़े पर दस्तक होती है। बाप जाता है, सामने देखता है उसका जिगरी यार होता है, उसे गले मिलता है, बहुत खुश होता है। वो जब उसे बैठाता है तो फ़ौरन ही अंदर आता है और अपने बेटे को लानत देता है, कहता है मनूस, तुमने मेरे जिगरी दोस्त की भैंस चुरा ली। अब उसका बेटा कहता है कि अब्बा तुम सिर्फ एक काम करना कि मानना नहीं, बाकी काम मेरा है। तुम उनको चाय पिलाओ, नाश्ता करवाओ, खाना खिलाओ। बाप घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, दोस्त के पास जाता है, चाय पिलाता है, नाश्ता करवाता है। उसके बाद कहता है कि चलो मेरे घर की तलाशी ले लो। उसका दोस्त जिगरी जो इसी काम से वाबस्ता था इसके साथ किसी दौर में, वो घर में आता है, घर का एक एक कोना छान मारता है, मगर उसे भैंस नहीं मिलती। इसका बेटा जब तक वो नाश्ता करते हैं जल्दी से भैंस को काटता है, उसके अलग अलग हिस्से करता है, गड़ा खोदता है, उसमें मिट्टी भर के बंद कर देता है और उसके ऊपर चारपाई रखता है और ख़ुद बैठ जाता है। जब वो तलाशी लेने के लिए आते हैं तो बेटा मज़े से उस चारपाई पे बैठा होता है और वो आला नस्ल का चोर और डाकू जो उसके बाप के साथ दोस्त रह चुका था, कोना एक एक ढूंढता है मगर उसे भैंस नहीं मिलती। बाहर निकलते हैं, रुखसत होते हैं तो वो दोस्त उसके बाप को कांधों पर थपकी लगा के कहता है कि मुबारक हो, तुम्हारा बेटा बालिग हो गया है। अब ये उसके भाई, जब उसकी फौतगी हुई थी तो एक प्रोग्राम हुआ था, तो उसके भाई ने कहा था कि ये सच्चा वाक़या था। हमारे खैरपुर के गांव के करीब ऐसा एक ख़ानदान है जो बिल्कुल नस्ल दर नस्ल इसी तरह चलता है और ये सच्चा वाक़या था। तब नसीम खलील ने लिखा था। यही हमारे माशरे का अलमिया है। हम नस्ल दर नस्ल इसी सिलसिलों को चलाते हैं और यही सिलसिले चलते हैं और हमारी ज़िंदगी इसलिए अजीरन हो जाती है कि ये सिलसिला मजबूत है और चलता रहता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।